कि अपनी देह भूलेगी प्रेम में। जब आपके हृदय में प्रेम होगा तो आपसे अपनी देह भूल जाती है। प्रेम से भूले देह अध्यास, देह अध्यास हमारा प्रेम से भूलता है। प्रेम बिना होते सभी ज्ञान ध्यान व्रत और नेम। जो नियम बनाते हैं, नित्यनेम करते हैं, नियम बनाते हैं, ज्ञान या ध्यान लगाते हैं, व्रत करते हैं, बिना प्रेम के अगर करते हैं, बिना प्रेम की भावना के करते हैं तो वो व्यर्थ होता है। पहले अपने अंदर जो भी कर्म करते हो उस कर्म के प्रति भी प्रेम जगाओ। कोई भी कर्म बड़े प्रेम से करो, मतलब बहुत प्यार से, श्रद्धा से। गुरुजी कहते थे तुम एक गिलास अगर मांझ के बर्तन, एक गिलास मांझ के धो के उसमें पानी भर के खुद पी रहे हो, किसी और को दे रहे हो, तो वो भी काम बड़ा प्रेम से करो। बड़े प्यार से उस गिलास को मांझो, बड़े प्यार से धो और प्यार से उसमें पानी भर के तब दो। और तुरंत धो के दे देते हो तो बाहर से गीला गीला होता है, तो उसको प्यार से पोंछ लो। पानी की बूंदें बाहर नहीं दिखनी चाहिए, बर्तन बाहर से गीला गीला नहीं होना चाहिए। अंदर भले गीला हो, उसमें तो पानी पड़ ही जाएगा, लेकिन ये कि बाहर से कोई पकड़े, कोई कप, कोई प्लेट, कोई ग्लास, तो उसमें तो बाहर पानी नहीं रहना चाहिए ना। तो वो कोई भी कर्म करो तो प्यार से करो। यदि अगर तुम अपने कहीं पे तुम्हारे ताले में, कहीं कुंडी में, कहीं पे जंग है या दरवाजे में कहीं आवाज़ हो रही है, तो उसमें थोड़ा सा तेल भी अगर लगाते हो कि चलो इसके जो कुंडे में या इसके दरवाजे में जहाँ जहाँ जॉइंट है वहाँ पे लोहे का उधर आवाज़ हो रही है, तो वो तेल भी अगर लगा रहे हो, जरा सा उंगली में लेके आप थोड़ा सा लगा देते हो, तो उसको बड़े प्यार से लगाओ। जैसे आप अपने जो भी कर्म करो, हर एक को अपना आप समझ के, जड़ चेतन सबको भगवान समझ के, अपने अगर मान लो चोट लगती है तो आप उस पर दवाई लगाते हो, घाव है तो कितने हल्के से प्यार से लगाते हो कि वो दुख भी ना जाए और उसके ऊपर मेडिसिन लग भी जाए, घाव छिल भी ना जाए और उस पर मेडिसिन लग भी जाए। तो कोई भी काम करते हैं तो अपने लिए तो हम कितने धीरज से, कितने प्यार से करते हैं, या बच्चों के लिए करते हैं, बच्चे छोटे हैं उनके लिए कुछ करते हैं तो कितने प्यार से करते हैं। तो हम कुछ भी कर्म करें तो प्रेम की भावना रख के करें, जड़ चेतन सब में भगवान, भगवत भाव रख के करें। और तो फिर वो जो कर्म होगा आपका, वो आपको सुखी करेगा, और जिसके प्रति आप वो कर्म करते हो उसके मन में भी सुख भरेगा। उलझ के चिड़चिड़ करके आपने कर्म किया तो उससे आपको भी खिन्नता रही, कर्म करते समय आपको भी तो आनंद नहीं आया, और वो जो काम आपने करके दूसरे को दिया वो देखेगा हाँ पूरा तो कर दिया इसने काम, लेकिन उसको प्रसन्नता नहीं होगी। वो सोचेगा इससे अच्छा ये व्यक्ति ना करता तो अच्छा था, इसने किया भी लेकिन इतना चिड़चिड़ करके, उलझ के, क्रोध करके, एहसान करके किया। प्यार से करता है कोई, जरा सा भी काम करता है प्यार से, तो वो सबके मन को भाता है, भगवान भी उससे खुश होते हैं। और बिना प्रेम के आप बहुत ज़्यादा काम भी किसी का कर देते हो तो व्यर्थ जाता है। साधारण काम भी प्रेम से करो तो असाधारण बन जाता है, और कोई बहुत मेहनत का असाधारण काम भी बिना प्रेम के करो तो व्यर्थ हो जाता है, साधारण भी नहीं रहता, व्यर्थ हो जाता है। तो इसके लिए प्रेम बिना तो सब कुछ होता है, व्यर्थ है। संसार के कर्म भी और जो पूजा पाठ करते हो वो भी, तभी तो कहा गया कि प्रेम बिना थोथे सभी ज्ञान ध्यान व्रत नेम। इनको तो कर्म करने में तो लोगों को लगता है बड़ी भक्ति भावना से ही कर रहे होंगे, ज्ञान सुनने बैठे हैं तो बड़े प्यार से ही बैठे होंगे, कोई उलझ के बैठा होगा, चिड़चिड़ करके बैठा होगा, मजबूरी भी किसी के संग आके बैठा होगा, सुनने में भी वो उसमें कोई ना कोई कमी ढूंढ रहा होगा, प्रेम नहीं होगा तो। ध्यान लगाने बैठोगे, मंत्र जपने बैठोगे और अंदर प्रेम नहीं है तो आपका वो मंत्र जपना भी व्यर्थ जाता है। आप 1 माला फेर लो, 100 माला फेर लो, आप कितने भी मंत्र जप लो, ध्यान लगाने के लिए जप कर लो कितना भी, लेकिन बिना प्रेम के करते हो तो व्यर्थ है, क्योंकि उसमें करने से आपको आनंद नहीं मिलता।
उसको करने से आपको संतुष्टि नहीं मिलती है, तो प्रेम बिना वो थोथा हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। जीवन में पहले प्रेम भरो, उसी की कमी थी, बाकी कोई कमी नहीं थी किसी के पास, बाकी सबके पास सब कुछ था, कम था या अधिक था लेकिन था, और उस कमी के बिना आपका गुजारा हो जाता है, लेकिन प्रेम के बिना गुजारा नहीं होता। संसार का प्रेम होता है तो भी लोग कहते हैं कि पर प्यार कम नहीं होना चाहिए, बाकी सारी कमी हम सह लेंगे। प्रेम होगा तो उस प्रेम में हम कमी को भी सह लेंगे, एक रोटी होगी आधी आधी खा लेंगे, प्रेम अगर होगा तो उसमें भी पेट भर जाएगा। अपने मन से व्रत रखते हो तो सारे दिन कुछ भी नहीं खाते तो भी तो पेट भरा ही भरा लगता है, तो भूख के मारे व्याकुल थोड़ी होते हो, क्योंकि प्रेम है उस व्रत को रखने में, आपके अंदर प्रेम है, इसलिए आपको ना भूख लगे ना प्यास लगे, बल्कि दिन भर खुशी होती रहती है। तो ऐसे ही अपने जीवन में आप प्रेम भरो तो संसार की कमी भी होगी ना, वो आपको खटकेगी नहीं। और जब आप भगवान के प्रति प्रेम रखते हो तो आपके अंदर कोई कमी फिर भगवान रहने भी नहीं देते हैं, सब पूरी कर लेते हैं। तो जो प्रेम के बिना थोथे सभी ज्ञान ध्यान व्रत और नेम, कोई भी शुभ अशुभ इच्छा बंधन का कारण है। कैसी भी इच्छा रखोगे तो बंधन का कारण। कोई भी संकल्प विकल्प करना मेरा धर्म नहीं है, ना मेरे को कोई संकल्प करने हैं और ना मुझे कोई इच्छा रखनी है। संकल्प खुद करके मैं ऐसा करूंगा, इच्छा फलाना ऐसा कर दे, मेरी इच्छा दूसरा पूरी करेगा, भगवान पूरी करें या कोई संसार का व्यक्ति पूरा करे, लेकिन संकल्प तो तुम्हें ही पूरे करने। तो ज्ञानी ना संकल्प करता है ना इच्छा करता है, वो उसमें बंधता नहीं है, क्योंकि अपने संकल्प से भी तुम बंधोगे और इच्छा में भी तुम बंध जाते हो, बंधन के कारण है। और ये मेरा धर्म नहीं है, मैं निर्विकल्प आत्मा हूँ, मैं वो आत्मा हूँ जिसमें ना संकल्प है ना विकल्प है, उसमें कोई अल्टरनेट नहीं है, उसका कोई विकल्प नहीं है कि ये नहीं तो ये कर लेंगे, वो नहीं तो वो कर लेंगे। आत्मा तो अपने आप में पूर्ण है, वही तुम्हें एक निश्चय करना है, संकल्प नहीं करना है, वो तुमको निश्चय करना है कि वो मैं हूँ। संकल्प तो आप कुछ बन के करोगे, लेकिन वो मैं पहले से ही हूँ, तो उसमें भी हमें क्या करना। आधा अधूरा ज्ञानी बड़ा दुखी होता है। अगर आप पूर्ण नहीं बनोगे, आधे अधूरे बन के बैठोगे तो आप फिर दुखी होते रहोगे। एक बार कितनी भी तकलीफ हो पर बैठकर पक्का निश्चय करके पूर्ण हो जाओ। आपको कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, लेकिन एक बार उस तकलीफ को सह लो और अपने को पूर्णता में ले आओ कि आज से मैं अपने को देह नहीं मानूंगा, आज से मैं अपने को पूर्ण समझूंगा। आत्मा समझेंगे तो अपने को हम पूर्ण समझेंगे, देह समझते हैं तो हम अधूरे अधूरे होते रहते हैं। कब तक अपने को अधूरा समझोगे? आखिरकार अपने को अधूरा समझना तुम्हारा धर्म थोड़ी है, तुम तो पूर्ण आत्मा हो, तो तुम्हें अपने आप को पूर्ण ही समझना है। और अगर अधूरे अपने को बना के चलोगे तो फिर आप दुखी भी तो होते रहते हो। अभी पूरी मंजिल नहीं मिली, अभी पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी नहीं बने, तो हम अपने आप को अधूरा समझ के दुखी होते रहते हैं। लेकिन जहाँ मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं पूर्ण आत्मा हूँ, तो आपके सारे दुख चले गए। तो कितनी भी तकलीफ हो, आपको परेशानी हो, निश्चय करने में कितनी भी कठिनाई आए, लेकिन आप अपने को पूर्ण बना लो। अगर कभी करता कभी अकर्ता होगे तो जीते जी ही नरक देखना पड़ेगा। नरक देखना मतलब दुखी होना पड़ेगा। कभी किसी कर्म के कर्ता बन जाते हो, ये मैंने किया है, तो कर्ता बनोगे तो उसका फल भी चाहोगे। हमने इतना इतना किया, बदले में हमको मिला क्या? बदले में फल की इच्छा रखी, जितना चाहा उतना नहीं मिला, तो दुखी कौन हो रहा है? तुम्हारा ही तो मन दुखी हो रहा है, तुम दुखी हो रहे हो। तो कर्ता बनोगे तो फल की चाह भी रखोगे, मैंने किया है तो मुझे मिलना चाहिए। लेकिन जब आप सोचोगे किया तो भगवान ने, तो मैं इसका फल क्यों चाहूँ?
मेरे द्वारा भगवान ने कराया। और ज्ञानी से बुरे कर्म नहीं होते हैं, इस बात को अच्छी तरह समझ लेना। लोग शास्त्रों के शब्द, गुरु के शब्द पकड़ के अपना जीव भाव तो खत्म करते नहीं, अपनी इच्छाएं खत्म नहीं करते, लोभ लालच अपने विकार खत्म नहीं करते, और उसके अधीन होके, अज्ञानता के अधीन होके बदकर्म करते हैं और बोलते हैं कि भगवान ही तो करा रहे, सभी कर्म भगवान कराते हैं, वही करा रहे हैं। हमेशा ध्यान रखना, भगवान तुमसे बुरे कर्म नहीं कराता। भगवत गीता में अर्जुन ने भी यह प्रश्न भगवान कृष्ण से किया, उसको भी आया ये विचार कि जब सारे कुछ आप ही कराते हो तो हमसे पाप भी तो आप ही कराते हो, इसका मतलब सब कुछ आप ही करने वाले हो तो पाप भी आप ही कराते हो। तो भगवान ने कहा कि नहीं, मैं पाप नहीं कराता हूँ, पाप तुमसे तुम्हारी इच्छा पाप कराती है, तुम्हारा अज्ञान, तुम्हारा देह अभ्यास तुमसे पाप कराता है। अगर तुम अपने को ब्रह्म जानोगे, आत्मा जानोगे और सर्वत्र वही भगवान है, तो कौन सा पाप करोगे? कोई पाप कर ही नहीं सकते। जब परमात्मा से दूर हो जाते हो, तुम अपने को देह में ले आते हो और कोई सांसारिक इच्छा करते हो, तो उस वजह से तुम पाप करते हो। वो तो भगवान ने हर एक को कर्म करने का अधिकार दे दिया, हर एक को कर्म करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी भगवान ने कि जैसा चाहो तुम कर सकते हो, तेरे हाथ में है जीवन बनाना, अच्छा करो या बुरा करो। तो कर्ता बने से आप सत्कर्म करो या बदकर्म करो, उसके जिम्मेदार तुम हो। लेकिन जो अकर्ता भाव में रहता है, जो भगवान के इशारे पे चलता है, भगवान का यूजफुल हैंडल होता है, ना वो सत्कर्म में ना वो बदकर्म में, किसी में जाता ही नहीं। और ज्ञानी तो कोई तभी बनेगा जब वो बदकर्म से छूटेगा, जो बुरे काम छोड़ेगा तभी तो कोई उसको ज्ञानी बोलेगा, तभी तो वो ज्ञानी सिद्ध होगा। जो बदकर्म में पड़ा है वो ज्ञानी कैसा है? उसके पास ज्ञान नहीं है तभी तो बुरे काम कर रहा है। ज्ञान हो जाएगा तो बुरा काम करेगा ही क्यों? ब्रह्म ज्ञान होगा तो कोई भी काम वो बुरा कर ही नहीं सकता। उससे तो केवल हरि भक्ति का काम होता है, तन से हो हरि भक्ति का काम। तन से कोई माया की भक्ति नहीं होती है, तन से कोई माया के काम नहीं होते, तन से हरि भक्ति का काम होता है। तो शब्दों को हमें पकड़ के अपने को, अज्ञानता को छुपा के रॉन्ग साइड नहीं जाना है। हमें बात को समझना है सही तरीके से कि हम कभी कर्ता और कभी अकर्ता बनेंगे तो जीते जी नरक देखना पड़ेगा। ये कभी कैसे बनेंगे तो हम दुखी होते रहे। गुरु को लजाओगे, अपने को भी लजाओगे और हंसी के पात्र बनोगे। अगर तुम गलत काम करते हो तो तुम्हारी वजह से गुरु भी शर्मिंदा होता है। लोग कहेंगे अरे कौन से गुरु के पास जाता है ज्ञान सुनने के लिए, इसको कौन सुनाता है ज्ञान, गुरु का नाम तो बदनाम होगा। गुरु को शर्मिंदगी होगी जब लोग उससे कहेंगे देखो तुम्हारा सुनने वाला ना ऐसे ऐसे कर रहा है, गलत काम कर रहा है, गलत भाषा बोल रहा है, गलत भावनाएं रख रहा है। तो जब कोई भी ज्ञान के विपरीत काम करता है तो लोग तुरंत उसके गुरु को दोष लगाते हैं, इनके गुरु ने इनको यही सिखाया। आप किसी से लड़ाई झगड़ा करो तो कोई क्या बोलेगा, सत्संग में जाते हैं इनके गुरु ने क्या इनको यही सिखाया है। अभी इतनी भी बात नहीं पक्की कराई कि झगड़ा नहीं करना चाहिए किसी से, या क्या करना चाहिए ये भी इनको नहीं पता। तो तुम्हारे कारण से गुरु शर्मिंदा हुआ और तुम तो हुए ही हुए शर्मिंदा। तुमको भी लोग बोलेंगे और तुम्हारे गुरु को भी लांछन लगेगा। तो ना आप गुरु को लज्जित करो ना तुम खुद लज्जित हो। बुरे काम करने में तुमको ही तो सर झुकाना पड़ता है, तुमको तो आंखें नीची करनी पड़ती है, तुम्ही को तो शर्मिंदा होना पड़ता है कि अरे तुम ज्ञानी होके तुम ऐसा करते हो। तब लगेगा मैं ज्ञानी होके ऐसा करता हूँ तो मैंने तो बड़ा गलत काम। तो अपने कर्मों के प्रति हमको सावधानी रखना। जो भी कर्म हो भक्ति भावना से हो, भगवान के निमित्त हो, भगवान को प्राप्ति के लिए हम वो काम करें और सबको प्रसन्नता देने वाला कार्य होना चाहिए। किसी को दुख देने वाला काम तो कभी करो नहीं, तो तुम हंसी के पात्र नहीं बनो। अगर तुम कर्तापन में आओगे तो तुम लज्जित होते जाओगे। संतोष धन सबसे ऊपर है,
सब कुछ चला जाए पर राजी रहना हमारा धर्म। हम संतोष में रहें, जो हमको मिला है उसमें खुश तो रहें। इतना भी नहीं करता भगवान तो हम क्या कर लेते। एक भी ना दे 10 भी हर ले तो मूढ़ा तू क्या कर ले। तुम्हारी एक इच्छा भगवान पूरी नहीं करता। जो तुम चाहते हो, मुझे ये मिला ही नहीं, मुझे ये मिला ही नहीं। एक इच्छा भगवान ने तुम्हारी जो थी वो पूरी नहीं की, लेकिन जो पहले से तुम्हारे पास 10 चीजें थी वो भी छीन ली भगवान ने, ले ली। तो उसके आगे कुछ चलेगा? तुम्हारा कुछ भी प्रयास पुरुषार्थ नहीं चलेगा। भगवान के आगे तुम्हारी चलनी ही नहीं है। तभी कहा कि भगवान तुमको एक भी ना दे कोई चीज जो तुम मांग रहे हो, बल्कि तुम्हारे पास जो थी उनमें 10 ले ले, तो तुम क्या कर सकते हो? प्रभु के आगे तो तुमको उसकी आज्ञा में तो सर झुकाना ही पड़ेगा। तो इसके लिए जो है उसमें सब्र संतोष करके बैठो। जितना है उसमें सब्र संतोष करके बैठो, और सब कुछ भी चला जाए लेकिन तो भी उसमें राजी रहना हमारा धर्म। सब कुछ चला जाए हमारा, कुछ ना बचे, फिर भी मैं भगवान के किए में राजी हूं। एक अकेले तुम बच जाओ। कई बार बात चली ना कि कैसे भूकंप आया, कैसे पूरी गांव पूरे दब गए, पूरे ऐसा बादल फटा, कोई बचा ही नहीं। कोई एक बच गया परिवार का, भाभी के, उसका पूरा परिवार, घर, संपत्ति सब मान लो दब गई। पूरा पूरा गांव दबा। देखा ना पिछले दिनों कितनी त्रासदी आई थी, जहां तहां बादल फटे थे और कितना नुकसान हुआ था। उनके पास कपड़े दूसरे बदलने के लिए दूसरा जोड़ी कपड़ा भी नहीं बचा, पैरों में चप्पल भी नहीं बचे, कुछ नहीं बचा। तो अगर ऐसी स्थिति भी हो जाती है तो भी भगवान की रजा में राजी रह पाएगा। तो आप सोचो कि आपके पास तो बहुत कुछ बचा हुआ है अभी। छोटे छोटे नुकसान में हाय हाय करते हो, मेरा ये चला गया, मेरा वो चला गया। एक गया, घर से एक व्यक्ति गया, तो इतना बड़ा परिवार तो है तुम्हारा। कुछ धन गया तो बाकी धन तो है ना तुम्हारा। और सबसे बड़ी बात है कि बाहर के पदार्थ जाएंगे, तुम्हारा भाग्य थोड़ी चला जाएगा, वो तो तुम्हारे साथ है। जो तुम्हारे भाग्य में होगा तुमको सब फिर मिल जाएगा। पार्टीशन हुआ तो जो लोग पाकिस्तान छोड़ के हिंदुस्तान में आ गए तो भाग्य तो अपना साथ लेके आए, उनके भाग्य से यहाँ पे फिर उनका सब कुछ हो गया। भगवान की रजा में ज्ञानी राजी रहता है, तो सब कुछ भी चला जाए तो भी वो खुश रहता है, और उसी में राजी रहना ही हमारा धर्म है। यही हमारा धर्म है कि सब में खुश रहें। हम कभी भी किसी कमी के कारण से अपने दिल को काला ना करें। कोई दुख मिलता है, उस दुख की वजह से हम अपने मन को मलिन कर लेते हैं। दुख के कारण से हम परमात्मा से शिकवे शिकायत करने लगते हैं। लेकिन कैसा भी जीवन में कष्ट आए, दुख आ जाए, हम अपने मन को तो सरल बना के रखें, मन को साफ रखें, मन में भगवान की भक्ति को जगाए रखें, उसको ना भुला दें। पुरुषार्थ का मतलब सबने समझा है कुछ करना, इसलिए परमात्मा को पाने के लिए सब साधन, यतन, समाधि, जप, तप, तीर्थ, यज्ञ कर रहे। पुरुषार्थ सब समझते हैं कि हमें कुछ करना है, माया को पाने के लिए भी पुरुषार्थ करते रहते हैं, कि भगवान को पाने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। और सत्संग में आके बैठते हैं, गुरु बोलता है कुछ करना ही नहीं है, डू नथिंग बी नथिंग, कुछ करो ही नहीं, कुछ बनो ही नहीं। तो ऐसा कैसे होगा? कुछ तो करेंगे तब तो भगवान को पाएंगे, क्योंकि मन कर्मों में पड़ा हुआ है। कोई पूजा पाठ करें, कोई व्रत रखें, कोई दान करें, कोई तीर्थ में जाएं, कुछ ध्यान समाधि लगाएं, माला फेरें, कुछ तो करें। कुछ करेंगे तब तो भगवान मिलेंगे। लेकिन पुरुषार्थ करने के लिए नहीं, पुरुषार्थ अपने को स्थिर करने के लिए करें, अपने को अकर्ता भाव में लाने का पुरुषार्थ करें। मैं कुछ नहीं करता, करने वाला भगवान है। मन की हलचल को रोकने का पुरुषार्थ करो, ये तुम्हारा सच्चा पुरुषार्थ होना चाहिए।
और वो परमात्मा के निमित्त में कार्य करें, वो पुरुषार्थ होना चाहिए। जो भी करें सब कृष्ण अर्पण, सब भगवान तुम्हारे निमित्त है, तुम्हारे निमित्त है, वो तुम्हारा पुरुषार्थ होगा। और परमात्मा को पाने का यत्न करते हो, वो पुरुषार्थ होगा। और उसके लिए क्या करोगे? शांत मन करोगे तो तुमको अपने अंदर परमात्मा का दीदार होगा। पानी स्थिर होगा तो तुमको उसमें अपनी परछाई दिखेगी, अशांत मन में तो नहीं दिखने वाली है। तो पुरुषार्थ जो होता है वो अपने को स्थिर करने के लिए होता है। तो सबने पुरुषार्थ का मतलब समझा है कुछ करना, इसीलिए परमात्मा पाने के लिए सब साधन, यत्न, समाधि, जप, तप, तीर्थ, यज्ञ सब कर रहे हैं। जिनसे कभी भी भगवान मिलना नहीं है वो सारे कर्म कर लो, उनसे तुम्हें परमात्मा नहीं मिलेंगे। और पदार्थ भी अगर प्रारब्ध में होंगे तो ही मिलेंगे, भाग्य में होंगे तो ही पदार्थ मिलेंगे, अदरवाइज पदार्थ भी मिलने वाले नहीं। कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी पुरुषार्थ, कितनी भी पूजा पाठ कर लो, जो भगवान ने सोच लिया है वही होगा। सुन रहे बंदे तू क्या सोचे? सोचने वाले ने सोच दिया, करने वाले ने कर दिया, लिखने वाले ने पहले ही लिख दिया, तुम क्या करोगे? तो हमें अपने को स्थिर करने का पुरुषार्थ करना, बाकी सब करने से भगवान नहीं मिलते हैं। पुरुषार्थ का सच्चा मतलब है बी स्टिल एंड नो दैट यू आर गॉड। पुरुषार्थ का सच्चा मतलब क्या है? कि तुम बी स्टिल हो जाओ, स्थिर हो जाओ और अपने को जानो कि वो सत्य स्वरूप में, यही तुम्हारा पुरुषार्थ होना चाहिए। अपने को जानने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, अपने स्वरूप में टिकने के लिए भी तो मेहनत करनी पड़ती है। मन बार बार भाग जाता है जगत में, जगत को सत्य दिखाने लगता है मन बार बार देह में आ जाता है। यही तो मेहनत कर रहे हो सब लोग, यही तो एक पुरुषार्थ चल रहा है ना परमात्मा को पाने का, कि मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन मन फिर भी मान लेता है मैं देह हूँ। फिर संबंधियों को, सुखों को, दुखों को सत्य मान लेता है, लाभ हानि में अटक जाता है। इन सबसे उपराम होना पुरुषार्थ है। तो अपने को स्थिर करना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। अपने को स्थिर करो और ये जानो कि वो सत्य स्वरूप मैं हूँ। बस एक यही पुरुषार्थ है। शांत हो जाओ और अपने को जानो कि मैं वही। इसमें करना कुछ भी नहीं पड़ता है, इसमें कौन सा ध्यान, पूजा पाठ, जप, समाधि करनी पड़ेगी। ये तो सुन के विश्वास करके उसमें स्थित होना पड़ेगा। मान लिया कि मैं ये हूँ तो मानना पड़ेगा, बस विश्वास करके। उसमें कोई और कर्म थोड़ी करना पड़ेगा, कोई आयोजन थोड़ी करने पड़ेंगे उसमें। तो इसमें करना कुछ भी नहीं पड़ता है। अपने में विश्वास आत्मा का रखना, यही परम आनंद और अंतिम पुरुषार्थ है। यही तुम्हारा परम आनंद है और यही तुम्हारा अंतिम पुरुषार्थ है कि अपने को तुम आत्मा जानो। जब तक आप अपने को उस ब्रह्म भाव में नहीं लाओगे तब तक आप ऐसे ही हलचल में आके जन्म मरण के चक्कर में आते रहोगे। आप वैसे सोच के देखो, आखिर तो ये शरीर छूटना है सभी का। बहुत लंबी आयु होगी तो भी बाद में कभी ना कभी तो छूटेगा। 100 साल के हो जाओ, 150 साल के हो जाओ, जितने साल के भी आप हो जाओ, शरीर तो फिर भी छूटेगा, सदा तो नहीं रहेगा ना आपका शरीर। और शरीर के साथ साथ ये सारे पदार्थ भी छूटेंगे। तो जो चीज छूटने वाली है उसमें से अपने मन को पहले ही हटा लो। पहले ही हटा लोगे तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। अटकाव नहीं होगा तो तुम्हारा काम आसान होगा परमात्मा की प्राप्ति के लिए। और अगर आप उसमें मन अटकाए रखोगे तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, जन्म मरण का चक्कर मिलता रहेगा, क्योंकि आपकी आसक्ति उसी में, पदार्थों में, संबंधियों में, सुखों में, दुखों में, दोस्त में, दुश्मन में। कोई बदला लेने के लिए आते हैं दुनिया में, मेरा शत्रु है ये ना, इस जन्म में बदला नहीं ले पाया भगवान, अगले जन्म में मैं इससे बदला लूंगा। तो शत्रु से बदला लेने के कारण दुनिया में चले आते हैं।
कोई मित्र से मित्रता निभाने के लिए दुनिया में चला आता है, मोह के कारण चले आते हो, क्रोध के कारण, बदले के कारण, पता नहीं किस किस चीज़ों के कारण दुनिया में आते रहते हो। तो जब तक अपने को आप पूर्ण नहीं बनाओगे तब तक ये दुखों से आपका छुटकारा फिर होने वाला नहीं। तो अगर ये विश्वास कर लो कि मैं वो सत्य स्वरूप हूँ, तो तुम्हें परम आनंद की प्राप्ति हो जाए, और यही तुम्हारा अंतिम पुरुषार्थ है। परम आनंद की प्राप्ति कर लेना तुम्हारा अंतिम पुरुषार्थ, और बाकी पुरुषार्थ एक तरफ रखो। पहले जो करना है आज ही तू कर ले, क्यों कल पे रखता है, कल किसी ने देखा। आज ही मुक्त होके बैठो तो जीवन मुक्ति का आनंद लो। जो काम उतार के बैठता है वो बड़ा निश्चिंत रहता है। पहले ज़माने में हम देखते थे महिलाएं नौकरी करने नहीं जाती थी, ऐसा देखते भी थे और सुना भी कि अभी भी जो कहीं घरों में, गांव में, शहरों में जो महिलाएं नौकरी नहीं करती हैं, वो सवेरे ही से फटाफट अपना पूरा काम निकाल के उतार के बैठ जाएंगी, सारा दिन आराम करें, मोहल्ले पड़ोस में जाके उनसे बातें करें, टीवी देखें, अपना नॉवल पढ़ें, जो उनको करना है वो करें। काम उन्होंने अपने उतार दिया, उसके बाद आराम करें, कहते जल्दी काम पूरे कर लें फिर आराम करेंगे। तो काम अपना परमात्मा को पाने का ज्ञानी उतार लेता है, उसके बाद उसका सारा जीवन आराम में बीतता, परेशानी में नहीं बीतता। और जिसका काम अधूरा पड़ा है उसको और किसी काम में मन भी नहीं लगता। कोई बहुत देर के लिए उनके पास मिलने आ जाएगा तो वो सोचेंगे कि ये जल्दी जाए क्योंकि मेरा ये काम अधूरा पड़ा। उसको प्रिय से प्रिय व्यक्ति के साथ भी बहुत देर टाइम बिताना अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि काम अधूरा पड़ा। तो हमें कैसे अच्छा लगता है माया में समय बिताना, माया में आनंद लेना, जबकि हमारा मुख्य काम तो अधूरा पड़ा। मनुष्य शरीर प्राप्त करके जो हमें परमात्मा को पाना था वो तो काम हमारा अधूरा पड़ा। तो हम कैसे सुख ले पाते, हम कैसे आनंद में रह पाते? जब तक न हुआ तेरा प्रभु से मिलन, सुख से कभी नहीं सो। जो सुख की नींद सो रहे हो ना, जब तक प्रभु से मिलन ना हो सुख की नींद सोने की जरूरत नहीं। अपना मुक्ति का निश्चय करके बैठो, फिर तुम जीवन भर आनंद ही आनंद में बिताओगे, आराम ही आराम है। जो करना था वो तुम कर चुके, कोई जिम्मेदारी नहीं है सर पे। सांसारिक जिम्मेदारियां तो बड़ी जल्दी पूरी करके निश्चिंत हो जाते हो, उसके बावजूद भी जिम्मेदारी बनी रहती है। बच्चे बड़े हो गए, सबकी शादी कर दी, सबकी नौकरी लग गई, सब सेटल हो गए, उसके बावजूद भी तुम्हारे अंदर अंदर जिम्मेदारी उनके प्रति या पता नहीं किस किस के प्रति बनी रहती है। लेकिन ज्ञानी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, उसके बाद उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो जब तक भगवान तुमने जीवन दिया है तुम्हारी भक्ति करते रहेंगे, तुम्हारा नाम लेते रहेंगे, आप जपे और नाम जपावे, यही कार्य चलता रहेगा। जब तक तुम चाहोगे हमसे हरि भक्ति कराना तब तक कराते रहो, हम उसी में आनंद लेंगे। जगत के कामों से हमारा छुटकारा हो गया, उसको कोई चिंता ही नहीं होती, सब सौंप दिया परिवार वालों पे, संबंधियों पे और भगवान पे, फिर मैंने छुटकारा पाया। छूट के बैठो, अटक के फंस के नहीं बैठो, छूट के बैठो। क्योंकि आज जिन बातों में आपका मन दिखाता है बड़ा फंसा हुआ हूँ, तो काल तो आएगा तो तुम छुड़ा के ही ले जाओगे। उसके बाद वही काम वो लोग अपने आप करेंगे कि नहीं करेंगे? जो जिम्मेदारी तुम पे सौंप रखी है वो जिम्मेदारी वो लोग फिर उठाएंगे। जिसको सौंपी थी वो तो शरीर यहीं छोड़ के चला गया, अब तो उसको पकड़ ही नहीं सकते, अब तो उससे काम ले ही नहीं सकते। तो कोई ना कोई ऑल्टरनेट सोचेंगे, व्यवस्था कोई बनाएंगे। तो ज्ञानी जीते जी मर जाता है कि वो अपने सारी जिम्मेदारियों से अपने को फ्री कर लेता है। तो ठीक है, मेरे बाद क्या करोगे वो अभी कर लो हमारे सामने, बाद में तो हम नहीं देखने आएंगे, तो अभी तो कम से कम देख सकते हैं ना मेरे बाद तुम क्या करोगे। जिम्मेदारी सौंप देता है दूसरे पे ज्ञानी और बहुत आनंद का जीवन बिताता है, निश्चिंत जीवन बिताता है। तो हमें ये परम आनंद प्राप्त करना हमारा अंतिम पुरुषार्थ है। ये सच्ची शांति और मौन आ जाती है ज्ञान से। जब ज्ञान पक्का होता है तो हमको सच्ची शांति और मौन आ जाती है।
जब जिस समय आत्मा का निश्चय पक्का हो गया तो बाकी करने के लिए बचा ही क्या। फिर आप बताओ, आपको बचा ही क्या बाकी करने के लिए। आपको आत्मा का निश्चय हो गया, अब आपको कुछ नहीं करना। सामने सेवा आती है, आप अकर्ता भाव से परमात्मा की मर्जी से उसको कर दो। अंदर में जिम्मेदारी नहीं समझो कि मेरी जिम्मेदारी, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, ये भाव नहीं होना चाहिए। तुम हो फ्री तो तुम कर रहे हो, बाकी गुरु का बुलावा आए तो उठ के चल भी पड़ो। जैसे काल का बुलावा आने पे उठ के चल पड़ोगे तो गुरु के बुलावे पे चल पड़ो। निष्काम कार्य के लिए कहीं जाना हो तो चल पड़ो। जो भगवान जैसा तुमसे कराना चाहे, गुरु जैसे कराना चाहे वैसे कर लो, छूट के तो बैठो। तो फिर आप देखोगे आपका जीवन बड़ा हल्का हल्का है, कोई भारीपन आपके अंदर में नहीं रहता। आत्मा का निश्चय पक्का हो गया तो बाकी करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। जिसने अपने को पहचाना उसने सबको पहचाना कि ये सब मैं हूँ। फिर किससे राग द्वेष, किसको अपना किसको पराया, किसको छोटा किसको बड़ा, किसको साहूकार किसको गरीब, वो समझेगा। भेदभाव फिर सब निकल जाएगा। फिर आप देखोगे वो किसको क्या समझेगा। जिसने एक आत्मा का निश्चय कर लिया और उसने अपने को पहचान लिया तो उसने सबको पहचान लिया कि सब मैं ही हूँ। उसके बाद उसके अंदर का भेदभाव खत्म हो जाता है। फिर वो किसको अपना किसको पराया समझेगा। आपके अंदर भेदभाव है अभी, ये मेरे हैं ये पराए हैं, ये गरीब है ये अमीर है। कहीं ना कहीं भेदभाव कितना रहता है। इस भेदभाव से अपने को बचाते चले जाओ। जब भेद हट जाएगा तो आपके पास न राग रहेगा न द्वेष। अपने अंदर झांक के देखो, किसके किसके प्रति आपके अंदर बहुत राग है। अपने प्रिय संबंधियों के प्रति बड़ा राग है, उनके जरा सी भी परेशानी में विचलित हो जाते हो। और किन्हीं से बड़ा द्वेष है, उनके लिए हर समय प्लानिंग करते रहते हो कैसे इसको नुकसान पहुंचाना, द्वेष के कारण से। तो राग और द्वेष दोनों तुमको बहुत गिरावट में लेके जाएंगे। ज्ञानी का ना किसी से राग ना किसी से द्वेष। अपने अंदर की स्थिति हमको देखनी है, ना किसी से राग रखो ना द्वेष रखो। तो कोई अपना नहीं कोई पराया नहीं, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, कोई अमीर कोई गरीब, कुछ नहीं। तो सारे भेद निकल जाएंगे। तो भेद कुछ ना रह गया बिकने और खरीदार में। कौन बिका किसने खरीदा, ये भेद भी खत्म। मतलब सब जगह एक अपना आप ही है, सब जगह एक भगवान ही भगवान है। भगवत भाव में रहने से हमारे अंदर में शांति आती है, हमको मुक्ति का अनुभव, जीवन मुक्ति का आनंद का अनुभव हमको होता है भगवान के भाव में रहने से। किसी और भाव में रहते हो तो फिर आपको तरह तरह की बातें अंदर में आती रहती है। अपने अंदर का भेद खत्म करके अभेद भक्ति में हम आ जाएं तो हमको मुक्ति फिर मिल जाएगी। अभी पत्र में आगे काफी वाणी है।